जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज हम कक्षा 7 के विषय हिंदी जो हमारा क्या है ये है किसलय। किसलय इसी को हम पढ़ेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला चैप्टर इसमें क्या है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा पाठ सूची दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये पाठ सूची है। इसी में हमारा पहला नंबर चैप्टर है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है क्या है ये, मानव वनो। इसका रचनाकार कौन है? ये कुमार है शिव मंगल सिंह सुमन। तो ये क्या है? इसका रचनाकार या रचिता या राइटर बोल सकते हैं। ये क्या है? ये है कविता। तो इसी को हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ये नंबर का चैप्टर है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है मानव वनो। तो इसको हम बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद इसका अभ्यास प्रश्न भी करेंगे। इसका अभ्यास प्रश्न के साथ इसका हल भी करेंगे। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। क्या है हमारा, देखिए इसको पढ़ेंगे। ये यहाँ पे ये बोल रहा है भूल करना प्यार भी, है भूल करना मनुहार भी, पर भूल है सबसे बड़ी करना किसी पर आसरा, मानव बनो मानव जरा। तो आइए हम इसको पहले अच्छी समझते हैं। देखिए ये पाठ में पूरा ये पाठ है, इसमें पूरा मानव जाति का बोध कर रहा है, जिससे मानव का मतलब मानव का मनुष्यता का परिचय देने के लिए कह रहा है। ये पाठ में मतलब मानव को अच्छा करने के लिए, अच्छा बात करने के लिए, मनुष्यता का परिचय देने के लिए इसमें हमेशा बोल रहे हैं। और ऐसा ये बोल रहा है अगर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के काम नहीं आता है तो ये मानवता किस काम का है। तो मनुष्य और जानवर में क्या अंतर है? तो इसी में ये बोल रहा है, पहला नंबर ये बोल रहा है भूल करना प्यार भी। क्या बोल रहा है? ये प्यार करना भी भूल है, भूल करना प्यार भी है, भूल करना मनुहार भी। देखिए मनुहार का तात्पर्य यहाँ पे बोल रहा है किसी को मनाना या विनती करना से। यही बोल रहा है कवि, ये कह रहा है पर भूल है सबसे बड़ी किसी से किसी करना किसी का आसरा। मतलब सबसे बड़ी भूल ये क्या बोल रहा है, किसी से विनती या आसरा, या तो या कोई, अगर हम यहाँ पे एक शब्दों में बोले तो यहाँ पे ये कवि कहना चाह रहा है कि किसी भी मनुष्य को किसी पे आसरा नहीं रखना चाहिए। मतलब कोई भी उस पर आसरा एकदम बिल्कुल नहीं रख सकते। ये सबसे बड़ी भूल है मानव का। क्या बोल रहा है लेखक? ये बोल रहा है मानव बनो मानव जरा। तो ये बोल रहा है मनुष्य को हमेशा मनुष्यता का परिचय देना चाहिए, ना कि जंगली जानवरों की तरह इसमें मनुष्यता का पालन करना चाहिए। यही ये पाठ कहना चाह रहा है। तो अब ये इतना हमारा ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे ये अब बोल रहा है अब अश्रु दिखलाओ नहीं। इसका कहने का मतलब ये बोल रहा है कि अब आंसू दिखलाओ मत। मतलब किसी को अश्रु का मतलब यहाँ पे क्या होता है, आंसू बोल रहा है कि अब आंसू बहा के किसी को दिखलाओ मत। अब अपना ही खड़े हो जाओ और अपने बल पे कोई भी काम करो। आंसू दिखाने का उसमें कोई बात नहीं, मनुष्यता का पालन करो। उसमें बाद नेक्स्ट बोल रहा है अब हाथ फैलाओ नहीं। फैलाना मतलब किसी से आसरा रखना या किसको कुछ मांगना, ऐसा ये नहीं। ये नेक्स्ट बोल रहा है हुंकार कर दो जिससे। हुंकार मतलब गरज के बोलना किसी से। थर्रा जाए पूरा, थर्रा जाए धारा। धारा का मतलब होता है यहाँ धरती या पृथ्वी से। धारा का मतलब क्या था, पृथ्वी। बोल रहा है ये अब हुंकार कर दो एक जिससे धर्रा थर्रा जाए पृथ्वी। मतलब ऐसा हुंकार को, ऐसा गरज करो कि पूरा पृथ्वी थर्रा जाए। उसके बाद मानव बनो मानव जरा। क्या बोल रहा है? मानव बनो मानव जरा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। देखिए नेक्स्ट ये बोल रहा है हाय उफ हाय कर देना नहीं। देखिए आप कभी भी कोई छोटा मोटा गलती करते थे उफ हाय कर देते हैं, ऐसा नहीं। मानव जो होता है वो अपने कर्मों पर विश्वास रखता है, अपने मानवता का परिचय देता है। ये बोल रहा है उफ या हाय कर देना कहीं शोभा तुम्हें देता नहीं। इन आंसुओं से सींच कर दो विश्व विश्व का कनकन हरा। बोल रहा है ये बोल रहा है ये जो उफ हाय जो करता है, कोई पछतावा करता है, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। बोल रहा है अगर तुम्हें कोई दुख में आंसू कब निकलता है, इसमें बोला इन आंसुओं को सींच कर दो विश्व का कनकन हरा। ये बोल रहा है आपको दुख होता है तभी तो ये आंसू निकलता है। बोलता है ये आंसू को बर्बाद होने मत दो। ये आंसुओं से बोल रहा है पूरा विश्व का कनकन हरा कर दो, ऐसा ये बोल रहा है मानव। लेकिन किसी के पास हाथ मत फैलाओ, ऐसा बोल रहा है। मानव बनो मानव जरा। अब यहाँ से ये खत्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पैराग्राफ स्टार्ट होता है। या फिर बोल रहा है अब
हाथ मत अपने मलो, ये बोल रहा है। देखिए हाथ मलना का मतलब होता है मलते रहना, ये मुहावरा भी एक तरह से समझ सकता है। इसका मतलब कोई भी काम करने के बाद पछतावा देना, इसी को बोलते हैं हाथ मलना। अब हाथ अब हाथ मत मलो अपने मलो, मतलब अब बोल रहा है कोई पछतावा करने से कोई फायदा नहीं, ऐसा बोल रहा है ये। उसके बाद जलना अगर ऐसे जलो, मतलब अगर जलना है तो ऐसे जलो अपने हृदय की भस्म से, मतलब अपना जलने के बाद जो उसका भस्म बनता है, भस्म से कर दो धरा को उर्वरा। धरा का मतलब बताए पृथ्वी, मतलब अपना जलने के बाद भी तुम्हारा भस्म जो बनता है उसको भी अगर मिट्टी पे रख दे तो उसको भी क्या कर दे, वो उर्वरा। उर्वरा का मतलब होता है उसमें अच्छी कृषि होना, मतलब मिट्टी खेती होना, उसमें अच्छा उपज होना, ऐसे बोल रहा है ये कि मरने के बाद भी अपने हृदय की भस्म में कर दो धरा को उर्वरा, मतलब पृथ्वी को जो है उपजाऊ बना दो, ऐसे बोल रहा है। मानव बनो मानव जरा। तो आपको इसमें समझ में आ गया होगा। अगर इसमें अभी भी कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अब एक बार इसको जब कविता इसको कैसे पढ़ा जाता है उसको हम ले में पढ़ के सुना देते हैं फिर से। देखिए अब इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मानव बनो। है भूल करना प्यार भी, है भूल करना मनुहार भी, पर भूल है सबसे बड़ी करना किसी पर आसरा। मानव बनो मानव जरा। ऐसे फिर अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं, हुंकार कर दो जिससे थरथरा जाए धरा। मानव बनो मानव जरा। उफ हाय कर देना कहीं शोभा तुम्हें देता नहीं, इन आंसुओं से सींच कर दो विश्व का कनकन हारा। मानव बनो मानव जरा। अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो अपने हृदय के भस्म से कर दो धरा को उर्वरा। मानव बनो मानव जरा। तो ऐसे आपको पढ़ना है लेह बना के। तो अब इसका हम जो अभ्यास प्रश्न है उसको हम कर लेते हैं। अभ्यास प्रश्न करने से पहले देखिए यहाँ पे शब्दार्थ दिया हुआ है तो हम बना दिया। मनुहार मतलब होता है मनाना या विनती करना। अश्रु का मतलब क्या होता है आंसू। उसके बाद धरा का मतलब क्या होता है धरती पृथ्वी। तब हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए इसका एक पार्ट का प्रश्न क्वेश्चन आंसर है तो इसको हम कर लेते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं तो इसके शीर्षक कवि कौन है, तो यहाँ पे शिव मंगल सिंह सुमन। तो ये हो गया इसका आंसर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक नंबर का ये क्वेश्चन आंसर हो गया। उसके बाद 2 नंबर में क्या बोल रहा है, मानव बनने के लिए हमें कौन कौन सा कार्य करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं तो आंसर हो जाएगा मानव बनने के लिए हमें किसी किसी का आसरा नहीं करना चाहिए, आंसू नहीं बहाना चाहिए, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए, हुंकार करना चाहिए, अपने आंसुओं को जन कल्याण में लाना चाहिए। तो ये इसका आंसर हो जाए। अब नेक्स्ट है 3 नंबर का क्वेश्चन, कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा मानव की सबसे बड़ी भूल है किसी पर आसरा करना अर्थात आशा लगाना। अब नेक्स्ट इसमें बोल रहा है अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, यहाँ पे अर्थ दिया है इसको भी लिखना है। उसके बाद अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी के सामने मत रो, किसी रो कि हमें इस चीज़ की कमी है तथा किसी चीज़ के लिए भी हाथ मत फैलाओ। ये हो गया। उसके बाद ख नंबर बोल रहा है अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा को उर्वरा। तो इसका देखिए क्या हो गया, मनुष्य को अपनी भूल पर पछताना नहीं चाहिए, किसी से जलना भी नहीं चाहिए। यदि जलना हो तो अगर धूप की तरह जलो। हे मानव अपने हृदय भस्म से पृथ्वी को उर्वरा बना दो अर्थात अपने जलन को भी सार्थक कर दो। अब नेक्स्ट है मानव बनने की बात जो कवि द्वारा बताई गई, इसके अतिरिक्त आप मानव में और कौन कौन से गुण देखना चाहेंगे। इसका आंसर है कवि मानव बनने के लिए अनेक बातें बताई हैं जिसके अतिरिक्त हम मानव में निम्नलिखित गुण देखना चाहते हैं। उसके पहले मानव कर्मशील बनो, मानव समय का महत्व दे। उसके बाद मानव को परोपकार का गुण हो, मानव सत्य अहिंसा का प्रिय हो, अनुशासन युक्त हो। ये सब गुण होना चाहिए अतिरिक्त। उसके बाद बोल रहा है अगर कोई समस्या अपने सामने आती है
तो इस समस्या का समाधान आप कैसे करते हैं, उदाहरण सहित समझाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, मानव के प्रमुख समस्या अनेक आती हैं। मानव के सम्मुख समस्याएं अनेक आती हैं। उसके बाद, लेकिन उन समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए और हाथ पर हाथ रखकर चुपचाप बैठना भी नहीं चाहिए। भाग्य भरोसे तो कायर पुरुष रहते हैं। अतः आई समस्या समाधान करने के लिए कर्तव्यपरायण होना चाहिए। उसके बाद, उदाहरण में हमें वर्ग में प्रथम स्थान लाना है, लेकिन हमारे सम्मुख एक समस्या है कि परीक्षा के समय ही हमारे घर में बहन की शादी है। घर में बहुत आदमी जुटेंगे, कोलाहल होगा, बाजे बजेंगे, मंगल गीत होगा, पढ़ाई में दिक्कत होगी, लेकिन हमारे विचार से समस्या कोई बड़ी नहीं है। अगर मनुष्य मनोयोग से अध्ययन करेगा तो गीत बाजे की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती है। मनुष्य को दृढ़ संकल्प होना चाहिए, अतः अपने कर्तव्य में लगा रहना चाहिए। जहाँ तक हो अध्ययन कक्ष शांत जाकर चुपचाप पढ़ना चाहिए। अब नेक्स्ट है, मानव होने का अर्थ है अपने जीवन पर खुद का अधिकार। इस विचार को तर्कपूर्ण समीक्षा कीजिए। इसका आंसर है, जब तक मानव के जीवन पर दूसरों का अधिकार होता है तब तक मनुष्य पशु तुल्य रहता है, क्योंकि दूसरों के अधिकार में रहकर मनुष्य कोई भी कार्य स्वेच्छापूर्वक नहीं कर सकता। ऐसे मनुष्य अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए दूसरों पर आश्रित होता है, जैसे पशु भोजन के लिए मालिक पर आश्रित होता है। जब मनुष्य के जीवन स्वयं का अधिकार नहीं होगा, उससे मानवीय गुण नहीं बनेंगे। मतलब दूसरे के काम करेगा तो अपना वो नहीं कर पाएगा। अर्थात मानव अपनी समस्याओं का निदान स्वयं कर ले तो वही सच्चा मानव कहलाते हैं। मतलब दूसरों के कहने पर नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है, हाथ मलना। ये मुहावरा है। क्या है मुहावरा है? हाथ फैलाना एक मुहावरे है जिसका अर्थ होता है कुछ मांगना। इस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़े अनेक मुहावरे हैं। किन्हीं 5 मुहावरे को लिखकर उनका वाक्यांश का प्रयोग करें। देखिए यहाँ पे है। पहला नंबर, हाथ मलना। समय गंवाने से हाथ मलना पड़ता है, समय गंवाने पर। उसके बाद पाँव फैलाना। नेता लोग जनता के बीच आसानी से पाँव फैला लेते हैं, ये हो गया। उसके बाद गुण, आँख मारना। लड़कियों भी लड़के पर आँख मारती है, ये हो गया। ये मुहावरा एक बार। कान देना। बच्चे शिक्षक की बातों पर कान देना, मतलब सुनना। उसके बाद घ नंबर है, हाथ बढ़ाना। उसके आजकल बच्चे भी माता पिता के काम में हाथ बटाते हैं, हाथ बढ़ाना या बटाना। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे इस शब्द के विपरीतार्थक शब्द लिखने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, फैलाना का समेटना। उसके बाद प्यार का नफरत, मानव का दाना। उसके बाद भूल का याद। तो ये सब क्या है? विपरीतार्थक शब्द, मतलब उल्टा शब्द। अब नेक्स्ट है कविता का अर्थ। इसमें भरने के लिए बोल रहा है खाली स्थान को। इसमें देखिए, है भूल करना भी मानव जरा। तो इसमें अर्थ हो जाएगा, अर्थ प्यार करना भी भूल है, किसी को मनाना भी भूल है, लेकिन सबसे बड़ी भूल है किसी का आसरा करना। हे मानव जरा मानव तो बनो, ये हो जाएगा। उसके बाद, अब अश्रु दिखलाओ नहीं, दिखलाओ देश मानव जरा। अब देखिए, यहाँ हो जाएगा, हे मानव किसी के सामने मत रो, किसी के सामने हाथ मत फैलाओ। अब एक हुंकार कर दो जिससे पृथ्वी कांप जाए। हे मानव जरा मानव बनो, मानव जरा मानव बनो। उसके बाद नेक्स्ट है, उफ हाय कर देना। क्या बोलता है? शोभा देश मानव जरा। उसके बाद इसका अर्थ हो जाएगा, उसमें पढ़ा है तो उफ हाय कर देना शोभा तुम्हें देता नहीं। तो इसमें हो जाएगा अर्थ, उफ या हाय कर देना अर्थात हार मानना, लेकिन मनुष्य को शोभा नहीं देता। अपनी भूल पर आंसू बहाना भी मनुष्य का कर्म नहीं है। अगर ये आंसू बहे तो इन आंसुओं से विश्व का कण कण से
सींच दो जिससे वह हारा हो जाए। मतलब आंसू भी निकलता है, उसको भी क्या हो मानव के हित में लगा दे। तो नेक्स्ट है, अब हाथ मल मत अपने देश मानव जरा मलो। जब कोई भी हाथ हाथ मत मलना मतलब क्या होता है, पछताना। अब हाथ मत अपने मलो, इसका अर्थ हो जाएगा अब अपनी भूल का पछताना या बेबसी दिखलाना मानव का कर्तव्य नहीं। जलना हो तो ऐसे जलो कि तुम्हारे हृदय भी भस्म से धरती उपजाऊ हो जाए। हे मानव जरा मानव बनो। तो इसका ये हो जाएगा भावार्थ शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा ये क्वेश्चन आंसर और उसका डिटेल वाला वीडियो ख़त्म होता है। अगर इसमें कोई भी इसमें गड़बड़ हो तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम उस पर सुधार कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।